प्रेज लॉर्ड, जय मसीह की। मैं स्टैनली मैकवान, मेरे यूट्यूब चैनल हिंदी गुजराती बाइबल स्टडी में आपका स्वागत है। मेरे चैनल को आज अभी इसी वक्त आप सब्सक्राइब कर लीजिए और परमेश्वर के ज्ञान में आप बढ़ते जाओ। यूहन्ना जो प्रभु यीशु के खास चेले थे, उनको जब पातमस नाम के टापू पर छोड़ दिया गया था मरने के लिए, क्योंकि पातमस नाम का टापू उसको कहते थे काला पानी की सजा। और काला पानी उसको बोलते हैं कि ऐसी एक जगह जहाँ पर कोई इंसान कभी नहीं जा सकता। वहाँ पर ना खाने को कुछ मिलता है, ना पीने को कुछ मिलता है, और इंसान वहाँ पर भूखा प्यासा तड़प तड़प कर मर जाता है। ये ऐसी जगह थी और ये यूहन्ना को रोमी सरकार ने ये सजा दी थी। लेकिन वहाँ पर परमेश्वर ने वो बातें यूहन्ना को दिखाई जो प्रकाशित वाक्य में लिखी हुई। प्रकाशित वाक्य जो लिखा गया वो उस तरह से लिखा गया कि परमेश्वर ने पहले वो सारी बात जो होने वाली थी वो यूहन्ना को दिखाई मतलब कोई दर्शन नहीं दिया, लेकिन भविष्य में जो अभी तक हुआ नहीं, जो भविष्य में होने वाला था, वही बातें परमेश्वर ने यूहन्ना को दिखाई। कैसे दिखाई? जिस तरह से यूहन्ना जैसे उस परिस्थिति में हो, जैसे एंटीक्राइस्ट का खड़ा होना, तो एंटीक्राइस्ट का वक्त कैसा था, कैसी टेक्नोलॉजी थी, और उस ज़माने में जैसे यूहन्ना भी पहुंच चुके। जैसे कई लोग टाइम मशीन की बात करते हैं ना, ऐसा ही कुछ समझो कि यूहन्ना वो सब कुछ देख रहे, वो एंटीक्राइस्ट को देख रहे, वो आसमान से गिरते हुए ओले को देख रहे, वो धरतीकंप को देख रहे, वो लोगों की लाशों को देख रहे, लड़ाइयाँ देख रहे, और ऐसे देख रहे जैसे वो खुद वहाँ पर है। ऐसा नहीं कि उनको कोई दृश्य दिखाई देता है, लेकिन जैसे वो परिस्थिति हो ही रही है। ऐसे यूहन्ना ने प्रकाशित वाक्य देखा और बाद में उन्होंने लिखा। तो परमेश्वर ने इस तरह से यूहन्ना को क्यों दिखाया, इसके पीछे क्या राज है, और यूहन्ना ने ये सब कुछ देखने के बाद लिखा क्या। और पर यूहन्ना ने जो हमारे लिखा वो बहुत अद्भुत है, लेकिन यूहन्ना ने हमें एक खास चेतावनी दी। कौन सी चेतावनी दी? ये प्रकाशित वाक्य की आखिरी और सबसे बड़ी चेतावनी, वो कौन सी चेतावनी है? आज आपके लिए यूहन्ना क्या कह रहे हैं वो जानने के लिए मेरे साथ इस वीडियो में लगातार अंत तक बने रहो। आओ परमेश्वर के वचन की ओर चले और बाइबल से इफिसी उसका अध्याय 4 और वचन 17 से लेकर 24। इसलिए मैं यह कहता हूँ, अब प्रभु में गवाही देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन के भ्रम पर चलते हैं, तुम अब ऐसे न चलो, क्योंकि उनकी बुद्धि अंधियारी हो गई है और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से दूर है, और वे भावनाहीन होकर सब प्रकार के गंदे काम करने के लिए बेसब्री से खुद को लुचपन को सौंपा। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। अगर तुमने सचमुच उसी का ज्ञान हो और जैसा यीशु में सत्य है उसके अनुसार शिक्षा पाई हो, तो तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतर डालो, और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सृजा गया है। परमेश्वर का वचन हमारे बहुत ही आशीषित है, और परमेश्वर पिता का वचन सच्चा है, और बाइबल में लिखा है यदि सच्चाई को जानोगे तो सच्चाई तुम्हें आज़ाद करेगी। बहुत ध्यान से परमेश्वर के वचन को सुनना, समझना, ग्रहण करना, उसके अनुसार चलना, ताकि हम परमेश्वर के राज के वारिस बन जाए। इस बाइबल में जो आखिरी पुस्तक है जिसको हम प्रकाशित वाक्य के नाम से जानते हैं, और मैंने पहले भी बताया, एक बार फिर आज याद दिला देता हूँ कि प्रकाशित वाक्य वो बाकी सारे पुस्तक से कुछ अलग तरीके से लिखा गया है। बाकी सारे पुस्तक इस तरह से लिखे गए कि इंसान ने जो देखा नहीं था, जो समझा नहीं था, ऐसी बातें परमेश्वर बोलते गए और इंसान लिखता गया। जिस तरह से आदम को कैसे बनाया वो मूसा को कहाँ मालूम था, मूसा कहाँ देखने के लिए गए, तो मूसा अपने ज़माने में आए थे, और उत्पत्ति का पुस्तक परमेश्वर ने मूसा से लिखवाया था। तो परमेश्वर बोलते थे और मूसा लिखते थे, तो उसमें ना तो मूसा ने कुछ देखा है ना समझा है, लेकिन परमेश्वर ने बोला तो मूसा ने लिख दिया। भविष्यवक्ता का पुस्तक देखो तो परमेश्वर उनको कुछ दर्शन देते थे, विज़न देते थे, वो दर्शन कुछ और होता था, उसकी समझ कुछ और होती थी, और फिर परमेश्वर ने
बोला कि ये अपना विज़न जो है वो लिख दो। लेकिन जब प्रकाशित वाक्य लिखाने की बात आई तो परमेश्वर ने यूहन्ना को ऐसा बोला था, जो जो होने वाला है वो मैं तुझे दिखाऊंगा और वो तू लिख। इसका मतलब भविष्य में जो होने वाला था वो घटना परमेश्वर ने इस यूहन्ना को आत्मा में दिखाई। मतलब यूहन्ना की आत्मा ने जो अभी हो रहा है और आने वाले दिनों में जो होने वाला है वो यूहन्ना ने एडवांस में देख लिया है अपनी आँखों से। उसको मालूम है कि जो जो प्रकाशित वाक्य में लिखा है वो सारी बातें यूहन्ना ने देख कर लिखी है। जो उन्होंने देखा वही उन्होंने लिखा है। तो प्रकाशित वाक्य सबसे अलग तरीके से इसी तरह से लिखा गया, जो होने वाला था वो दिखाया और वैसा ही यूहन्ना ने लिखा। यूहन्ना वो प्रभु यीशु के खास चेले रह चुके थे। जो पतरस, यूहन्ना, याकूब खास चेले थे, ये यूहन्ना वही थे। और परमेश्वर ने उस यूहन्ना का इस्तेमाल किया और उनको ये सारी बातें बताई और साथ साथ में वो बातें क्या कहना चाहती है वो सब कुछ यूहन्ना को परमेश्वर ने सुनाया भी सही। और जो सुना और जो देखा वो यूहन्ना ने लिखा। लेकिन जब प्रभु यीशु धरती पर थे और ये 12 चेले साथ में थे, तभी प्रभु यीशु ने इन लोगों को आखिरी दिनों की बात बता दी थी। जब चेलों ने पूछा था जैतून पहाड़ के ऊपर कि प्रभु यीशु जब आप आने वाले हो उस वक्त क्या निशान होंगे, इस संसार के अंत के क्या निशान होंगे, तो प्रभु यीशु ने काफ़ी सारे निशान बताए थे कि देखो झूठे भविष्यवक्ता आएंगे, मेरे कारण लोग आपको सताएंगे, धरती कंप होंगे, जाति जाति एक दूसरे का विरोध करेगी और सभी जातियां मिलकर मसीह लोगों का विरोध करेंगे, उनको मारेंगे, उनको सताया जाएगा, अकाल पड़ेंगे, मरी आएगी, मतलब बीमारियां फैलेगी। ये सारी बातें प्रभु उसने बताई थी और यूहन्ना ने ये सारी बातें सुनी थी कि हाँ हमारे ऊपर लोग बैर रखेंगे। प्रभु उसने ये भी बात बताई थी कि उस वक्त ऐसी विपत्ति आएगी कि जैसी संसार पैदा होने से लेकर आज तक आई नहीं, ऐसी विपत्तियाँ भी आएगी। और प्रभु उसने बोला था जब ये सब कुछ हो तब बोला आप लोग भाग जाना, एक जगह पर आप लोग भाग जाना। ये बातें भी प्रभु यीशु ने बताई थी। लेकिन ये बातें कैसी सिर्फ सुनी थी, सुनना और देखना दोनों में बहुत अंतर है। जब शेबा की रानी सुलेमान के पास आई थी और सुलेमान का ज्ञान जब उसने सुना तो उसने क्या बोला था कि तेरे बारे में मैंने बहुत कुछ सुना था, लेकिन आज मिलने के बाद मुझे लगता है कि तेरे बारे में जो सुना था ना वो तो आधा भी नहीं था। मतलब हम जो सुनते हैं उससे अंदाज़ा नहीं आता। मैं अगर ऐसा बोलूं कि आसमान से ओले गिरेंगे तो सुन लिया हमने, होंगे ओले, आपके दिमाग में कुछ नहीं आता, आपकी दृष्टि के आगे कुछ नहीं आता। लेकिन वही बात जब आपके सामने होगी और जब आप देखोगे स्टैनली भाई ने जो बताया तो कुछ नहीं था, ये तो कितने बड़े बड़े ओले हैं, उन्होंने सिर्फ इतना बोला था कि ओले आएंगे। तो देखना और सुनना दोनों में बहुत अंतर है। तो यूहन्ना ने आखिरी दिनों में जो कुछ होने वाला था वो प्रभु यीशु से सुना था। लेकिन अब प्रभु यीशु उसको प्रकाशित वाक्य में वही सारी बातें दिखाने के लिए जा रहे थे और प्रभु यीशु ने उसको सारी बातें दिखाई। यूहन्ना को अंदाज़ा नहीं था कि अंतिम दिन कितने भयानक है। यूहन्ना को पता नहीं था कि अंतिम दिनों की भयानकता वो कितनी बड़ी है। लेकिन परमेश्वर ने ये अंतिम दिनों के बारे में अगर सबसे पहले किसी को बताया कि क्या होने वाला है, जिस तरह से यूहन्ना को बताया था प्रकाशित वाक्य में, उसी तरह से अगर प्रभु उसने सबसे पहले किसी को बताया था तो वो थे दानियल। और दानियल को प्रभु उसने अंतिम दिनों में होने वाली बातें बता दी थी। और जब दानियल ने दर्शन में वो बातें देखी कि अंतिम दिनों में जो होने वाला था, जो लड़ाइयाँ होने वाली थी, जो बीमारियाँ फैलने वाली थी, वो सारी बातें जब दानियल ने देखी तो दानियल टेंशन में आ गए। परमेश्वर के अच्छे भविष्यवक्ता थे, परमेश्वर के साथ बात करते थे, लेकिन इस तरह से चिंता में आ गए कि सोचने लगे क्या होगा।
अगर ऐसी घटनाएं आने वाले दिनों में होगी तो क्या होगा। और बाइबल में लिखा भी है, एक वचन हम पढ़ते हैं दानिय्येल नबी का पुस्तक उसका 8वां अध्याय और 26 और 27 वचन। सांझ और सवेरे के विषय में जो कुछ तूने देखा और सुना है वह सच है, परंतु जो कुछ तूने दर्शन में देखा है उसे बंद रख, क्योंकि वह बहुत दिनों के बाद फलेगा। तब मुझ दानिय्येल का बल जाता रहा और मैं कुछ दिन तक बीमार पड़ा रहा। तब मैं उठकर राज्य का कामकाज फिर करने लगा, परंतु जो कुछ मैंने देखा था उससे मैं चकित रहा, क्योंकि कोई उसे समझ नहीं पाया। देखो, दानिय्येल बोल रहे कि मैंने जो देखा वो देखने के बाद बोले मैं कमज़ोर हो गया, मैं बीमार हो गया। तो दानिय्येल का कहने का मतलब ये नहीं कि उसको कोई बीमारी लग गई, लेकिन उनके शरीर में जैसे बल जाता रहा। जैसे कभी कोई ऐसी चीज़ देख लेता है, अचानक अगर किसी के घर में मौत आ जाती है, पता नहीं होता है कि मौत होने वाले, और अचानक से किसी की मौत हो गई, तो मालूम है लोग देखकर एक सदमा सा लग जाता है और ऐसे हक्के बक्के से होकर बस दिखा करते, ना रोते ना हंसते कुछ भी। ऐसा ही कुछ दानिय्येल को हो गया। बोले इतना भयानक होने वाला है, आखिरी दिनों में ऐसी बड़ी बड़ी घटनाएं होने वाली, और दानिय्येल को कुछ पता नहीं चल रहा है, कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि अगर ऐसा होगा तो क्या होगा, फिर दुनिया वालों का, लोगों का क्या होगा। और खुद कबूल कर रहे, बोले मेरे अंदर से बल जाता रहा, मैं कमज़ोर हो गया, मैं बीमार हो गया। कोई बीमारी नहीं लगी थी, लेकिन इतने हैरान हो गए वो कि उनको ऐसा लगता था कि जैसे शरीर में कोई शक्ति नहीं, कुछ ऐसी बड़ी घटनाएं उन्होंने अपनी आँखों से देख ली थी। सोच में पड़ गए कि अंतिम दिनों में ऐसा सब कुछ होगा, इतनी भयानक घटनाएं होगी। अभी सोचो, एक परमेश्वर का अच्छा भक्त, एक अच्छा भविष्यवक्ता जो परमेश्वर में बहुत अच्छे से चलते थे, वो सिर्फ देखकर, विज़न में देखकर डर गए, घबरा गए, टेंशन में आ गए, कमज़ोर हो गए। तो सोचो वो घटनाएं कैसी होगी। और हम तो उन्हीं दिनों में तकरीबन पहुंच चुके। तो सोचो दानिय्येल ने कैसी बातें दिखी होगी। और मालूम है दानिय्येल को तो सवाल हो गया, उन्होंने परमेश्वर से पूछ लिया। और हम पढ़ते हैं दानिय्येल का पुस्तक उसका 12वां अध्याय और वचन 8। यह बात मैं सुनता तो था, परंतु कुछ ना समझा। तब मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, इन बातों का अंतफल क्या होगा? दानिय्येल ने पूछा, हे प्रभु, इसका अंत फल क्या होगा, मतलब रिजल्ट क्या आएगा। परमेश्वर, इतनी भयानक घटनाएं होने के बाद कोई जिंदा भी रहेगा क्या? क्या कोई स्वर्ग के लिए तैयार भी होगा उस वक्त? क्या दानिय्येल को रिजल्ट की पड़ी है कि इतनी बड़ी बड़ी घटनाएं, इतनी भयानक सी घटनाएं, तो परमेश्वर कोई बचने वाला है कि नहीं? क्या अंत फल होगा, कोई स्वर्ग के लिए उस वक्त होगा या नहीं होगा? कितनी भयानक घटनाएं। देखो, दानिय्येल इतना डरे हुए थे, ये सब कुछ देखकर इतने अचंभित हो गए थे कि उनको ऐसा लगा कि अगर ऐसी घटनाएं होगी तो परमेश्वर के लोग किस तरह से जिंदा रहेंगे, क्या होगा अंत फल, इसका रिजल्ट क्या होगा। और वो बात परमेश्वर ने अपने चेले यूहन्ना को बिल्कुल स्पष्ट बता दी। आत्मा के अंदर परमेश्वर ने जिस तरह से, मैं पर्दा भी नहीं बोल सकता कि लोग थिएटर में पर्दे के ऊपर फिल्म देखते, ऐसे भी नहीं। जैसे समझ लो कि यूहन्ना को कहीं पर खड़े रखे होंगे और उनके सामने चारों सब कुछ खुला है, और उस खुले मैदान के अंदर परमेश्वर ने वो सारी घटनाएं यूहन्ना को दिखाई, और यूहन्ना ने अपनी आँखों से सब कुछ देखा। यूहन्ना ने अपनी आँखों से वो 4 घोड़े को देखा, वो सफ़ेद घोड़े को देखा जिसके ऊपर जो बैठा था वो जीतने के लिए निकला और जीतता हुआ निकला। हम लोग सीख गए वो घोड़े वाला आएगा तब आएगा, लेकिन यूहन्ना ने तो अपनी आँखों से वो देख लिया। यूहन्ना ने अपनी आँखों से वो लाल घोड़े को देखा जिसके ऊपर जो सवार था उसको बोला गया कि संसार में से शांति उठा ले। शांति चली गई, पूरी दुनिया में अशांति फैल गई, और यूहन्ना ने अपनी आँखों से ये अशांति को देखा कि पूरी दुनिया में अशांति फैल गई थी। फिर यूहन्ना ने वो काले घोड़े को देखा, और जिसको ये बताया गया था कि इस धरती के ऊपर महंगाई बहुत बढ़ जाएगी, यहाँ तक
कि जो पेट्रोल, डीजल, गैस या तो खाने वाला जो तेल है, बोले इतना महंगा हो जाएगा कि बोले एक बूंद भी बर्बाद मत करो। और ये महंगाई और उस वक्त जो भी इस धरती के हालात थे, वो यूहन्ना ने अपनी आँखों से देखा। यूहन्ना ने अपनी आँखों से पीले घोड़े वाले को देखा, जिसको ये बोला गया था कि 25% लोगों को मार दे। अभी सोचो 25% पूरी दुनिया में से मर जाएगी तो कितनी डेड बॉडी, कितनी लाशें ये यूहन्ना ने उस वक्त देखी। यूहन्ना जब देखते थे ना, कांप उठते थे, वो भी डर जाते थे। उन्होंने भी कबूल किया और उन्होंने 25% डेड बॉडी, मालूम नहीं तलवार से काटे गए लोग होंगे, मिसाइल से मरे हुए लोग होंगे, बमबारी से मरे हुए लोग होंगे, ऐसी ढेर सारी डेड बॉडी वो यूहन्ना ने देखी। यूहन्ना ने वो देखा कि पवित्र आत्मा अपनी मुहर अपने लोगों को दे रहे, वो भी यूहन्ना ने देखा। और वहाँ पर मसीह के विरोधी के लोग इस इंतजार में बैठे हुए थे, कब ये मुहर का काम ख़त्म करे और कब हम इस धरती को ख़त्म करें, इसको परेशान करें। उन लोगों को भी उनके शस्त्र के साथ ये यूहन्ना ने उन लोगों को अपनी आँखों से देखा। यूहन्ना ये सब कुछ देख रहे। मैं फिर से बोल रहा हूँ कि रात में जो सपना आता है ना, वैसे नहीं देखा। यूहन्ना जिस तरह से मैं खड़ा हूँ, आप लोगों को देख रहा हूँ, उसी तरह से परमेश्वर ने यूहन्ना को खड़ा रखा था। और सामने जो पूरी दुनिया खुली थी, क्योंकि वो समुंदर के किसी हिस्से में थे, कोई टापू पर थे, पातमस टापू पर, चारों ओर समुंदर, पूरी खुली जगह। और उस खुली जगह पर ये सारे विज़न परमेश्वर ने दिखाए, लेकिन विज़न इस तरह से दिखाए कि जैसे यूहन्ना वहीं पर हाजिर है, ऐसे वो देख रहे। और यूहन्ना ये सारी बातें अनुभव कर रहे कि क्या क्या उस वक्त हो रहा था। यूहन्ना ने ऐसे ओले देखे जिसके साथ लहू था, ऐसे ओले गिरते हुए देखे कि जिसके साथ लहू था। और ऐसे नहीं कि कहीं पर गिरे हुए देखा होगा, आसमान से गिरते हुए देखा। और जहाँ जहाँ पर गिर रहा है वहाँ पर यूहन्ना खुद खड़े हुए, उनके ऊपर नहीं गिर रहा है, लेकिन वो वहीं पर सब कुछ स्पष्ट रीति से वो देख रहे। दुनिया वाले को भी देख रहे, मसीह के विरोधी लोगों को भी देख रहे, मसीह लोगों को भी देख रहे, कौन कैसे भाग रहा है, क्या कर रहा है, वो सब कुछ यूहन्ना अपनी आँखों से सब देख रहे। यूहन्ना ने धरती का तीसरा हिस्सा, उसकी हरियाली को जलते हुए देखा। पेड़ पौधे जल रहे थे, तीसरा हिस्सा जल रहा था और ये यूहन्ना देख रहे थे। उन्होंने समुद्र को देखा, उसका 1/3 मतलब 33.33% जो समुद्र था वो लहू बन गया। इतनी भारी मात्रा में वहीं पर खड़े होकर उन्होंने उस समुद्र को देखा। वैसे ही लहर आती होगी, लेकिन पूरी लहू की लहर आती होगी। और यूहन्ना ये सब कुछ देख रहे। उन्होंने इस धरती के 1/3 हिस्से में, 33.33% हिस्से में उन्होंने अंधकार को देखा। इतना गहरा अंधकार कि कोई किसी को देख नहीं पाता था। इस तरह से तीसरा हिस्सा अंधकार वाला यूहन्ना ने देखा। बहुत ध्यान से समझना कि जो बातें होने वाली थी वो यूहन्ना सिर्फ देख नहीं रहे, उसको अनुभव कर रहे, वो वहीं पर हाजिर है। उनके सामने ही सारी घटना हो रही, जबकि वो घटना सही में अभी होने वाली, लेकिन परमेश्वर एडवांस में उसको जिस तरह से होने वाला है वैसे ही परमेश्वर उनको दिखा रहे। उन्होंने देखा कि नरक को खोला गया और वो स्वर्गदूत जो 33.33% स्वर्गदूत जिन लोगों ने गुनाह किया था, पाप किया था और जिनको परमेश्वर ने उस नरक में बांध कर रखा था, उनको खुला हुआ देखा। वो सारे बाहर निकले। मालूम नहीं उनकी गिनती कितनी थी। जैसे इतना धुआं निकलता है कि सूरज अंधेरा हो जाए, इतनी मात्रा में ये सारे दुष्टात्माएं वहाँ से निकली, लोगों को परेशान करने लग गए। लोगों को इस तरह से परेशान करते थे कि लोग मौत को चाहते थे।
लोग तड़प रहे थे, मौत मांग रहे थे, कई लोग खुदकुशी करने के लिए भाग रहे थे। और यूहन्ना ने अपनी आंखों से देखा। लगातार 5 महीने वो इधर उधर भागते रहे, लेकिन ना तो उनको मौत मिली, ना तो उनको चंगाई मिली। ये आने वाले दिनों में होने वाला है। लेकिन यूहन्ना ने सारी बातें अपनी आंखों से देखी। और यूहन्ना सब कुछ देख रहे, वो देख रहे, वो डर रहे। उन्होंने देखा आग से, धुएं से, तलवार से, गंधक से। उन्होंने 1/3 हिस्से को 33% लोगों को उन्होंने मरते हुए देखा। कुछ वक्त पहले उन्होंने 25% लोगों की डेड बॉडी देखी थी, लाशें देखी थी। किस तरह से उनको मारा गया था, किस तरह से उनको काटा गया था, वो सब कुछ देखा था। अब ये गिनती और भी बढ़ गई, वो तो थे ही, वो तो मर ही गए। अब 33% लोगों की डेड बॉडी इसी तरह से पड़ी हुई। सिर्फ डेड बॉडी नहीं बता रहे परमेश्वर, आग से किस तरह से जल रहे हो, धुएं से किस तरह से मर रहे हो। धुएं को कम मत समझना। एक लेडीज थी, लड़की 17-18 साल की, बाथरूम में नहाने के लिए गई थी और अंदर गीज़र रखा हुआ था, गैस वाला, गैस का बोतल बाहर था। और उसने पानी गर्म करने के लिए चालू किया होगा, दरवाज़ा बंद, खिड़की थी नहीं, और गैस के कारण अंदर सफोकेशन हो गया। वो लड़की अंदर बेहोश हो गई। ये सच्ची घटना मैं बता रहा हूँ। मैं भी वहीं पर नहाने के लिए गया था, मैं उन्हीं के घर में रुका था। और जब मैं भी नहा रहा था तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे सांस लेने में कुछ परेशानी हो रही है। तो मैं समझ गया गैस के कारण कुछ हो रहा है। तो मैंने अपने आप को कंट्रोल कर लिया, फटाफट नहाकर मैं फटाफट बाहर निकल गया। लेकिन वो लड़की बेहोश हो गई। वो तो कुछ देर तक निकली नहीं, तो डाउट हुआ, तब जाकर उसको वहाँ से बाहर निकाला। ये धुआं ऐसी वैसी बात नहीं है। अगर धुएं में घुस जाओ ना तो ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, इंसान मर सकता है और तड़प तड़प कर मरेगा। और यूहन्ना ने सब कुछ अपनी आंखों से देखा। आग से जलकर मरते हुए को देखा, धुएं से लोगों को मरते हुए देखा, ऊपर से गंधक गिर रही थी, उसमें जलकर लोगों को मरते हुए देखा। और ये लोग थे 33.33%। सोचो आपके सामने इतने लोग मर जाए और वो दृश्य ऐसे घूमता होगा, कभी अमेरिका दिखता होगा, कभी इंडिया दिखता होगा, कभी जापान दिखता होगा, और वहाँ के लोग इस तरह से मरते हुए ये यूहन्ना देखते होंगे। कैसे हालात होंगे उनके, चाहे उनको कुछ नहीं हो रहा है, लेकिन जब उस सिचुएशन से जब बाहर आते थे वो हक्के बक्के से रह जाते थे। और फिर उनको ये सारी बातें लिखनी थी। और फिर उन्होंने इसीलिए ये प्रकाशित वाक्य देखना बहुत भयानक पुस्तक है, उन्होंने इसी तरह से लिखा। उन्होंने हनोक को देखा, उन्होंने एलिया को देखा, ये 2 परमेश्वर के बड़े गवाह, उनको आते हुए देखा। उन लोगों ने किस तरह सुसमाचार फैलाया, किस तरह से उनके मुंह से आग निकलती थी, किस तरह से वो लोग अकाल लाते थे, किस तरह से लोग मरते थे वो देखा। और मसीह के विरोधी लोग किस तरह से उनको परेशान करने का प्रयत्न करते थे वो भी देखा। और मसीह का विरोधी किस तरह से इन दोनों को मार भी देता है वो भी यूहन्ना ने देखा कि परमेश्वर के इतने बड़े दास हनोक और एलिया, इनको इस तरह से मार दिया। अभी यूहन्ना देख रहे, वहीं पर हाजिर है, कर कुछ नहीं सकते, सिर्फ ये सारी बातें वो देख रहे। उन्होंने अमेरिका को ख़त्म होते हुए देखा, एंटी क्राइस्ट का हमला देख लिया, हमने नहीं देखा, अभी हुआ भी नहीं, लेकिन परमेश्वर ने तो एडवांस में बता दिया कि कौन है एंटी क्राइस्ट, कैसा दिखता है और किस तरह से उसने हमला किया उस अमेरिका पे ऊपर। अमेरिका की बस्ती मेरे अंदाज से है 30 करोड़ की, और एक ही देश में 30 करोड़ डेड बॉडी, मालूम नहीं मिसाइल से, बमबारी से किस तरह से मार दिया होगा। आने वाले दिनों में पता चलेगा, लेकिन यूहन्ना ने तो देख लिया है। 30 करोड़ डेड बॉडी एक साथ देखो, 1 घंटे में 30 करोड़ लोगों को मरते हुए देखो, तो सोचो उस इंसान की हालत कैसे हो जाएगी। उन्होंने ये सारी बातें देखी, उन्होंने अमेरिका के नाश को देखा, उन्होंने वो बात भी देखी कि किस तरह से जिन लोगों ने मसीह के विरोधी की मुहर ली थी उनके सर के ऊपर फोड़े पड़े। वो फोड़ा कितना दुख देने वाला था वो यूहन्ना ने देखा।
और उसके बाद जो समुंदर जिसका तीसरा हिस्सा लहू बन गया था, और देखा तो पूरा समुंदर लहू बन गया, 100% बन गया। अब यूहन्ना वो देख रहे, उसकी जो बदबू आती होगी वो अनुभव करते होंगे, वो वहीं पर है, उनके सामने ही सब कुछ हो रहा है। लेकिन सही में आने वाले दिनों में होगा। उन्होंने देखा पीने का पानी जहरीला हो गया, और लोग पानी पीते थे और पानी पीकर मर जाते थे। यूहन्ना देखते होंगे किसी के हाथ में ग्लास है, किसी के हाथ में कांच वाला ग्लास होगा, किसी के पास स्टील वाला होगा, और पीते होंगे। और यूहन्ना देखते होंगे पी रहे और मर रहे, पी और रहे और मर रहे। लोगों को पता नहीं कि पानी में जहर हो चुका है, और लोग पी पी कर मर रहे। और यूहन्ना ये सारी बातें देख रहे। यूहन्ना ने एक बार फिर वो अंधकार देखा, पहले तीसरे हिस्से में था, उसके बाद सारी दुनिया में अंधेरा फैल गया। लोग अपनी अपनी ज़बान काटने लगे, लोग पागल जैसे हो गए। और यूहन्ना ये सब कुछ अपनी आँखों से देख रहे, और बड़ी भयानक सी घटना देख रहे। उन्होंने सूरज को ऐसे देखा जैसे वो आग उंडेल रहा हो, और बहुत लोग गर्मी से मरने लगे। और यूहन्ना ये सब कुछ अपनी आँखों से देख रहे। यूहन्ना ने वो देखा कि आखिरी लड़ाई जो मसीह के विरोधी के साथ प्रभु यीशु की डायरेक्ट है, उस लड़ाई की तैयारी होते हुए देखा। प्रभु यीशु को भी देखा वापस आते हुए, उनकी भी तैयारी को देखा, मसीह के विरोधी की भी तैयारी को देखा। लोग किस तरह से उसके साथ जुड़ रहे थे, वो सब कुछ देखा। अनगिनत लाशें देखी, उस लड़ाई के कारण जो लोग मारे गए वो सब कुछ देखा। बड़ा धरतीकंप देखा, ऐसा धरतीकंप कि पहाड़ एक भी रहा नहीं, सारे पहाड़ चले गए, सारे टापू चले गए। और सब कुछ यूहन्ना अपनी आँखों से देख रहे। यूहन्ना ने यह देखा कि आसमान से 40-40 किलो के ओले पड़ रहे। ये सब कुछ देखा। बड़ी बड़ी बिल्डिंगें देखी होगी, बड़ी बड़ी बिल्डिंग को इस ओले के लिए गिरते हुए देखा होगा। लोगों की चिल्लाहट वो यूहन्ना ने सुनी होगी। जैसे भविष्य में होने वाला है, वैसे ही सब कुछ यूहन्ना ने अपनी आँखों से देखा, और उसके बाद ये प्रकाशित वाक्य लिखा। कितने लोग चिल्लाए होंगे जब जल रहे होंगे सूरज की गर्मी से, आग से, गंधक से, जब धुएं से लोग मर रहे हैं, उनकी चिल्लाहट कैसे होगी। सिर्फ अंदाज़ा लगाओ कि यूहन्ना नहीं उस जगह पर आप हो, और आप ये सब कुछ देख रहे हो। उन्होंने ये भी देखा कि मसीह लोगों को, मसीह का विरोध किस तरह से परेशान करता था, किस तरह से अपनी मुहर नहीं लेने वाले को मार देता था, किस तरह से उसने लेन देन बंद करवा दी थी, कैसी टेक्नोलॉजी थी उस वक्त। और यूहन्ना का दिमाग चकरा गया होगा, वो सोच में पड़ गए होंगे, बहुत डर गए होंगे। और बाइबल में ऐसा नहीं लिखा, लेकिन उनकी हरकत से ऐसा लगता है कि सही में यूहन्ना जो थे वो डर गए होंगे, और यूहन्ना उनका सर चकरा गया होगा। क्योंकि जो स्वर्गदूत उनको ये सारी बातें बताते थे, उनके पैरों में गिरने लग गए, और स्वर्गदूत अचानक से पीछे हट गए होंगे, या तो पकड़ ले, हे यूहन्ना क्या कर रहा है, मैं कौन सा परमेश्वर। अभी यूहन्ना को मालूम था कि परमेश्वर के सिवाय किसी के पैर नहीं पड़ना है। लेकिन जब वो देखकर होश में आए, तो जो स्वर्गदूत सारी बातें दिखा रहे थे उसके पैरों में पड़ने लग गए। स्वर्गदूत रोक ले, नहीं यूहन्ना, मैं समझ कर, मैं तो तेरे जैसा हूँ, मैं तो तेरा साथी दास हूँ। बोला अगर पैरों में पड़ना है, सिर्फ परमेश्वर के पैरों में पड़ना। यूहन्ना को याद भी आ जाता है, हाँ सही बात है, ये कैसा सर चकरा गया। सोचो, जो प्रभु के खास चेले कितने अच्छे से चलते थे कि उनको उबलते तेल की कढ़ाई में डाल दिए थे, फिर भी उनको कुछ नहीं हुआ था, ऐसे वैसे नहीं थे। और वो ऐसी हरकत कर रहे, किसी के पैरों में गिरने के लिए जा रहे। ऐसा नहीं, दूसरी बार प्रयत्न किया, स्वर्गदूत फिर बोले क्या कर रहा है दूसरी बार। तो सोचो ये सब कुछ देखने के बाद उनकी दिमागी हालत कैसे हुई होगी। मैं ऐसा नहीं कहता वो पागल हो गए, लेकिन सोचो ये सारी भयानक घटना है जो परमेश्वर ने उनको दिखाई कि अंतिम दिनों में ऐसा होने वाला है, और जैसा होने वाला है वैसा ही उन्होंने दिखाया। तो सोचो
ये यूहन्ना के ऊपर कैसे बीती होगी। उनको कुछ सहन नहीं करना था, लेकिन उन्होंने लोगों को मरते हुए देखा, लोगों का चिल्लाना देखा, मसीह लोगों की सतावट देखी, 666 क्या निशान था वो भी उन्होंने देख लिया। मैं तो बोलता हूँ प्रभु सुदर्शन दे या ना दे, लेकिन एक बार यूहन्ना हमारे पास आ जाए और वो आकर बता दे भाई साहब कैसा निशान था। कितनी बड़ी बात है कि यूहन्ना ने वो सारी बातें वैसे ही देखी जैसे आने वाले दिनों में होने वाली है। और यूहन्ना दो बार उस स्वर्गदूत के पैरों में गिरने के लिए जा रहे थे। इससे पता चलता है कि कैसा उनके हृदय के ऊपर इस सारी बातों का असर हुआ होगा। मालूम है अभी बहुत ध्यान से समझना, ये सारी बात हम पहले भी देख के आज कुछ अलग अंदाज से देख रहे। ये सब कुछ हुआ उसके बाद यूहन्ना ने एक बात लिख दी प्रकाशित वाक्य में, और हम पढ़ते हैं प्रकाशित वाक्य उसका 22वां अध्याय और 18 और 19 वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी सुनता है गवाही देता हूँ कि यदि कोई मनुष्य इन बातों में कुछ बढ़ाए तो परमेश्वर उन विपत्तियों को जो इस पुस्तक में लिखी है उस पर बढ़ाएगा, और यदि कोई इस भविष्यवाणी की पुस्तक की बातों में से कुछ निकाल डाले तो परमेश्वर उस जीवन के पेड़ और पवित्र नगर में से जिसकी चर्चा इस पुस्तक में है उसका भाग निकाल देगा। हालेलुया। अभी ध्यान से समझना, यूहन्ना क्या लिख रहे। यूहन्ना ने जितना देखा जो होने ही वाला है, जिस तरह से होने वाला है, उनके सामने सब कुछ हुआ घटना, और जो घटनाएं हुई जो उन्होंने देखा तो देखो उनको एक डर लग गया। कैसा डर? अगर ये बातें कोई ना माने तो बात ही ऐसी है, कौन मानेगा ऐसी बातें, कौन समझेगा ऐसी बातें। और ये तो आज से 2000 साल पुरानी बात है। अगर उस वक्त बोले मैंने ऐसी मिसाइल देखी, तो फिर मिसाइल वो क्या होती है? उनकी बातें छोड़ो, हम तो वही ज़माने में हैं, आज भी कौन मान रहा है। तो यूहन्ना को मालूम था कि मैंने जो बातें देखी इतनी भयानक है कि मुझे नहीं लगता है कोई माने, सिर्फ परमेश्वर के लोग समझ सकते। और हो सकता है कि कई लोग इस बातों को इधर उधर कर दें, इसलिए फिर यूहन्ना ने लिख दिया, बहुत स्पष्ट लिखा, मैंने जो लिखा है। एक बार फिर से पढ़ो ये 18 वचन। मैं हर एक को जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी सुनता है गवाही देता हूँ। हाँ, जो इस पुस्तक की भविष्यवाणी सुनता है। देखो ये पूरे बाइबल की बात नहीं है, पूरे बाइबल में बढ़ाने घटाने की बात यहाँ पर नहीं हो रही, सिर्फ इस प्रकाशित वाक्य की भविष्यवाणी के बारे में यूहन्ना बात कर रहे। अगर इसमें किसी ने बढ़ाया तो बोले वो विपत्तियां जो मैं देख चुका हूँ परमेश्वर और भी बढ़ा देंगे। ये सही में यूहन्ना क्या कर रहे हैं मालूम है? हमको धमकी दे रहे, जो देख चुके हैं इतनी भयानक बात है, तो बोल रहे इसमें बढ़ाना मत, बढ़ाना मत। मतलब क्या कहने के लिए जा रहे? मैंने जो देखा वो देखा ही देखा है, मैंने वही देखा जो होने ही वाला है। तो कोई बड़ा कर ये मत बोले कैसा हमारे साथ नहीं होने वाला, ये हमारे लिए नहीं है, मसीह के लोग उठाए जाएंगे, ये हमारे लिए नहीं है। अगर किसी ने ऐसी बात बढ़ा दी जो मैंने नहीं लिखी, और अगर आप लोगों ने बढ़ाई, तो मैं बोलता हूँ ये विपत्तियाँ देख लो कैसी है, परमेश्वर और भी बढ़ा देंगे। और अगर किसी ने इसमें से कम कर दिया कि नहीं प्रभु से ऐसी विपत्ति ला सकते, नहीं लाएंगे, अगर कोई ऐसा सिखाए इसमें से कुछ निकाल दे, बोले उसका नाम सर के पुस्तक से स्वर्ग में से निकाल दिया जाएगा। क्यों यूहन्ना ये लिख रहे? उनको मालूम है कि मैं जो बता रहा हूँ बहुत भयानक घटना है, जो मुझे परमेश्वर ने बताया वो इतनी भयानक घटना है कि इंसान लोग वो मानने के लिए तैयार नहीं होंगे कि क्या परमेश्वर सही में ऐसे करेंगे। इसलिए ऐसे लोगों को धमकी दे रहे, ना तो बढ़ाना ना तो घटाना, क्योंकि मैंने जो कुछ देखा है वैसे ही होने ही वाला है, मैं देख चुका हूँ। और इसलिए मैं बोलता हूँ कि कोई भी इधर उधर मत करना। और मालूम है क्यों यूहन्ना को ऐसा लगता है? ध्यान से समझना,
क्यों यूहन्ना को ऐसा लगता है कि मुझे ये बात बतानी चाहिए कि ना बढ़ाओ ना घटाओ? क्योंकि यूहन्ना को परमेश्वर ने सब कुछ बता दिया था, और परमेश्वर ने यूहन्ना को ये बात भी बता दी थी कि अंतिम दिनों में विश्वासी लोग कैसे होंगे, अंतिम दिनों में इस धरती के ऊपर कैसे कैसे विश्वासी होंगे, वो भी परमेश्वर ने इस यूहन्ना को बता दिया था। और यूहन्ना ने एक बात देखी थी कि अंतिम समय में कैसे विश्वासी होंगे। और एक वचन पढ़ते हैं, प्रकाशित वाक्य उसका अध्याय 2 वचन 4। पर मुझे तेरे विरुद्ध यह कहना है कि तूने अपना पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। यहाँ पर लिखा है, मुझे तेरे विरोध में एक बात है कि तूने पहला सा प्रेम छोड़ दिया है। ये 7 पत्री जो बाइबल में बताई गई है प्रकाशित वाक्य में, वो आखिरी दिनों के विश्वासी जो है उनका जो जीवन चरित्र है वो कैसा होगा, वो परमेश्वर ने यहाँ पर बताया है। 7 पत्र को मिला लेना, 7 पत्र में जो जो बातें लिखी ऐसे ही विश्वासी आपको मिलेंगे। और अगर मैं शॉर्ट में बता दूं तो आखिरी दिनों में ऐसे विश्वासी होंगे जो बहुत मजबूताई से तगड़ा से परमेश्वर को पकड़ कर रखेंगे, उनकी एक एक बात मानेंगे, उनके अनुसार ही चलेंगे। और ऐसे भी विश्वासी होंगे कि जो प्रभु सुख के पीछे पहले तो बहुत भागे होंगे, बहुत प्रेम किया होगा, बहुत संगति में भागे होंगे, और उसके बाद उनका प्रेम ठंडा पड़ गया। और ठंडा पड़ गया तो यूहन्ना ने ये बातें देखी कि अंतिम दिनों में ऐसे विश्वासी थे कि जो पहले उन्होंने शुरुआत तो बहुत अच्छी की थी, लेकिन उसके बाद उन लोगों ने परमेश्वर से पहले वाला प्रेम छोड़ दिया। मैंने पहले एक बार ये बात हालोर में एक बार समझाई थी, एक बार फिर मैं बता देता हूँ कि पहले वाला प्रेम मतलब होता क्या है। खास कर जो पति पत्नी है, जब उनकी नई नई शादी होती है, जब नई नई शादी होती है तो आपस में प्रेम बहुत बना रहता है। सुबह उठो, रात को सो जाओ, तब तक पत्नी को पति दिखता है और पति को पत्नी दिखती है। वो ऑफिस भी जाता है, मुश्किल से 10 मिनट 15 मिनट लगे उसको, फिर भी वहाँ पहुँच कर तुरंत फ़ोन करेगा, कैसी है? तो 15 मिनट में क्या होने वाला है? होने वाला तो कुछ नहीं। प्रेम इतना है। ये भी बोलेगी टिफ़िन दिया ना, खा लेना। वो कौन सा भूखा रहने वाला है? तू शादी कर नहीं आई थी तब कौन सा भूखा रहता था? तब भी खाता था। लेकिन प्रेम इतना है। उसके बाद 1 साल हो गया, एक बच्चा हो गया, अब पति बोलता है पानी लाओ। नहीं, अभी मैं इसकी चड्डी बदलवा रही हूँ, आप ले लो पानी। देखो, नफरत नहीं है पत्नी को। पति भी उठकर ले लेता है पानी, तो छोड़ो, नहीं दे रहे तो कोई बात नहीं, उसको भी नफरत नहीं है। लेकिन पहले ऐसा होता था, पहले तो मांगने से पहले दे देते थे। लेकिन जैसे जैसे वक्त जाता है, डिवोर्स लेने के लिए आज भी तैयार नहीं, डिवोर्स नहीं चाहिए उनको। बोले आप अपने पति के बिना रहोगे? नहीं, मैं उसके बिना नहीं रह सकती। आप अपने पत्नी के बिना रहोगे? नहीं, मैं नहीं रह सकती। फिर भी कभी तू मैं हो जाती है, फिर भी बोलेंगे नहीं, जुदा तो नहीं होना, डाइवोर्स तो नहीं लेना है। प्रेम तो है, लेकिन सिर्फ सोचो, जो शुरुआत में था वो था, वो रहा अभी, कुछ बट गया प्रेम। प्रभु से ही बोल रहे कि तू मुझे जब नया नया मसीह में आया था 100% प्रेम करता था, एक भी मीटिंग मिस नहीं करता था तू, और अब तो तू मीटिंगें मिस कर रहा है। अब तो तू मेरे प्रभु भोज को भी छोड़ रहा है। पहले तो टाइम से आ जाता था, वक्त से पहले पहुंच जाता था, अभी आधी बंदगी खत्म होने के बाद जाता है। कहाँ है भाई तेरा पहला वाला प्रेम? प्रभु से बोलते मैं तुझे आशीषें दी, मैं तेरा गुजारा कर रहा हूँ, मैंने तुझे अच्छी नौकरी दिलाई, अच्छी तनख्वाह दिलाई, और तू उसमें ऐसा फंस गया कि पहले वाला प्रेम छोड़ दे। मैंने जो तुझे दिया तू उसको ज़्यादा प्रेम करने लग गया। ये पाप है। प्रभु के बिना अभी भी नहीं रहने वाला। आज भी प्रार्थना कर कर ही खाता है, आज भी प्रार्थना कर कर ही सोता है, आज भी बाइबल पढ़ता है, आज भी कभी कभी उपवास कर लेता है। लेकिन जब आया था मसीह में, वो वाली बात तो नहीं है। प्रेम कम तो हुआ है। और देखो, जिन्होंने हमको बनाया, जिन्होंने हमारी रचना की, जिन्होंने हमारे जीवन में इंटरेस्ट लिया, जिन्होंने हमारे पापों की क्षमा की, जिन्होंने हमारा लहू बहाया, क्या वो इतना नहीं चाह सकते कि मैं सबसे ज़्यादा तुझसे प्रेम करता हूँ, तू भी सबसे ज़्यादा मुझसे प्रेम कर? क्या वो नहीं चाहेंगे?
कहाँ तेरी पत्नी बचाने के लिए आई थी, कहाँ तेरा पति बचाने के लिए आया था? लहू तो मैंने बहा है, पाप तो मैंने क्षमा किए, इंसान तो मैं तेरे लिए बना। तो सबसे ज़्यादा प्रेम तो मुझे करना भाई। तेरे पास कौन सी पत्नी थी, तेरे पास कौन सा पति था? प्रार्थना की तुमने दे दिया, अभी मैंने जो दिया वो पहले। बच्चा कहाँ था तेरे पास, वो तो प्रार्थना की तब मिला, अब उससे इतना ज़्यादा प्रेम मैं बाजू में। यूहन्ना ने ये देखा, प्रभु यीशु उसको दिखा। आखिरी दिनों में ऐसे विश्वासी होंगे जो प्रभु यीशु से पहले वाला प्रेम छोड़ देंगे, और इसलिए यूहन्ना को डर है कि प्रेम छोड़ दिया है, प्रभु से थोड़ा दूर हुए, प्रार्थना भी कर रहे, तो कहीं ऐसा तो नहीं कि वो लोग नाश हो जाएंगे? क्योंकि वहाँ पर बाइबल में लिखा भी ऐसा, प्रकाशित वाक्य उसका 2 अध्याय और वचन 5। सो चेत कर कि तू कहाँ से गिरा है और मन फिरा और पहले के समान काम कर, और यदि तू मन न फिराएगा तो मैं तेरे पास आकर तेरी दीवट को उस स्थान से हटा दूंगा। हालेलुया। सभी लोग जाग जाओ, थोड़ा इधर देख लो, समझ लो। प्रभु से पहले 4 वचन में तो ऐसा बोलते, पहला वाला प्रेम तूने छोड़ दिया। ये नहीं बोला तू मुझे नफरत कर रहा है, प्रेम तो अभी भी है, नफरत नहीं है, प्रेम तो अभी भी है, लेकिन पहले वाला प्रेम नहीं है। तो प्रभु क्या बोलते हैं मालूम है? इसलिए बोले चेत कर, मतलब याद कर तू कहाँ से गिरा। मतलब प्रेम कम हुआ, इसका मतलब हम गिर चुके, गिरे हुए इंसान। बोले तू गिरा है, याद कर, और क्या कर तू? मन फिरा, मतलब पश्चाताप कर तू। देखो ये छोटी बात नहीं है, परमेश्वर का प्रेम कम करो, ये छोटी बात नहीं है, बहुत बड़ा पाप है। अगर तू मन नहीं फिराएगा, पश्चाताप नहीं करेगा, तो मैं तेरी दीवट उसकी जगह हटा दूंगा, मतलब तुझे स्वर्ग में नहीं लूंगा। हालेलुया। अगर प्रेम कम हो चुका है ना, तो परमेश्वर स्पष्ट बोलते तू स्वर्ग में नहीं जा सकता, ये स्पष्ट बात है। लेकिन मैं कहता हूँ आज यहीं पर, इसी जगह पर ऐसे लोग भ्रम में पड़े हुए हैं कि उनको ऐसा लगता है कि प्रेम कम किया तो क्या, इतनी बात में क्या परमेश्वर हमको नरक में डाल देंगे। लेकिन हमने बाइबल से पढ़ा कि नहीं, लिखा है कि नहीं कि प्रेम कम करो तो पश्चाताप करो, वापस जुड़ जाओ, नहीं तो मैं तेरी दीवट को हटा दूंगा, मतलब मंडली को मैं हटा दूंगा, और मैं तुझे स्वर्ग में नहीं जाने दूंगा। ये स्पष्ट बात है। लेकिन आज यहाँ पर कितने लोग ऐसे भ्रम में पड़े हुए हैं कि उनको ऐसा लगता है पहले जिस तरह से दौड़ते थे अब नहीं दौड़ेंगे, पहले जिस तरह संगति में जाते थे वैसे नहीं जाएंगे, फिर भी मैं तो स्वर्ग में ही जाऊंगा। ते भ्रम में से बाहर आ जाओ, ये भ्रम में से बाहर निकल जाओ। पहले वाला प्रेम अगर छोड़ा है तो बाइबल के हिसाब से मैं आपको लिख कर देने के लिए तैयार कि आप नरक में जाओगे, क्योंकि ऐसा बाइबल में लिखा है। यूहन्ना ने देखा, उन्होंने वो आखिरी न्याय देखा था जब प्रभु यीशु अपने सिंहासन के ऊपर थे, उनकी दाहिनी बाईं और जो लोग थे वो यूहन्ना ने देखा था, परमेश्वर दिखाया था। और उनमें से कई लोग ऐसे होंगे जिनकी पुस्तकें खोली गई होगी और वहाँ पर लिखा होगा तूने पहले वाला प्रेम छोड़ दिया, चल जाना नरक में। ऐसे नहीं यूहन्ना लिख रहे, उन्होंने देखा हुआ है सब कुछ। हम तो पढ़ रहे, लेकिन यूहन्ना तो ये सारी बातों से गुजर कर उस पार वो जा चुके। अगर ऐसा कोई वहम है, ऐसा कोई भ्रम है कि अगर हम पहले वाला प्रेम नहीं करेंगे, अपनी मनमानी करेंगे और हम स्वर्ग में चले जाएंगे, तो इस वहम से बाहर निकल आओ। वहीं पर यूहन्ना ने विश्वासी लोगों को देखा था, उसमें कितने लोग इजेबेल के समान थे। इजेबेल पुराने नियम में हो गई थी। इजेबेल अपना पति मर गया उसके बाद भी श्रृंगार कर रही थी। जो लोग समझते हैं ना कि पत्नी अपने पति के लिए सस्ती संवरती है, ये सबसे बड़ा झूठ है। सारे पति से मत लेना। कोरोना में आपने अपनी पत्नी को देख लिया होगा कि आपके सामने सज कर संवर कर नहीं बैठती थी, तो मान लो किसके लिए सस्ती संवरती है। मैं जो भी बोलूँगा स्पष्ट बोलूँगा, लेकिन समझ जाना।
इजेबेल विधवा होने के बाद भी किसको दिखाने के लिए कर रही थी? और यूहन्ना ने मंडली में ऐसी स्त्रियों को देखा, ऐसे लोगों को देखा, मैं पुरुष की भी बात कर रहा हूँ, जो मौसम में पड़े हुए थे, जो श्रृंगार में पड़े हुए थे, अपने आप को खूबसूरत दिखाने के लिए पड़े हुए थे। वो संगति में इसलिए नहीं जाते थे कि परमेश्वर के वचन थे, वो तो दिखाने के लिए जाते थे कि मैं कैसा दिख रहा हूँ, लोग मुझे देखें, मेरे कपड़े को देखें। और यूहन्ना ने ऐसे विश्वासी लोगों को देखा और बोला कि तुम लोग इजेबेल को सहन कर रहे हो, उसको अपनी मंडली में जगह देकर बिठाया है उसको, वो अपने आप को भविष्यवक्तिन समझ रही है और तुम उसका कहा हुआ मानते हो। आज कितने परमेश्वर के दास जिसको जो लोग बोलते हैं अपने आप को बिंदास से सिखा रहे, अरे प्रभु यीशु की छाती के ऊपर सोने का पट्टा हुआ है तो बोला आप कानों में थोड़ा पहन लोगे, कौन सा फर्क पड़ता है। लेकिन प्रभु यीशु ने क्या बोला वो बताना भाई, ये तूने अपने मन की बोल दी, प्रभु यीशु ने बोला तू पहन। और यूहन्ना ने ऐसे विश्वासी लोगों को देखा था और इसलिए वो बोल रहे ना बढ़ाओ ना घटाओ, जो परमेश्वर ने बोला वैसे ही करो वरना आखिरी दिनों में मार दिए जाओगे। लेकिन फिर भी आज कई ऐसे विश्वासी हैं जो ऐसे भ्रम में पड़े होंगे, हम कुछ भी करेंगे, कितना भी श्रृंगार करेंगे, मौज शौक करेंगे, लेकिन इतने से क्या परमेश्वर हमको नरक में डालेंगे? नहीं, हमारे परमेश्वर ऐसे नहीं नरक में नहीं डालेंगे। ये भ्रम है, ये वहम है, इसमें से बाहर आ जाओ। ये सोना चांदी जहाँ पर हमको जाना है वो सोने की सड़कें वहाँ पर बनी हुई, सोने की सड़कों ऊपर हमारे पैर रख कर हम चलने वाले। सोना कहाँ होना चाहिए? हमारे पैरों के तले, ना कि गले में, कानों में, नाक में, वहाँ पर नहीं हो। परमेश्वर उसकी जगह हमारे पैरों के तले रखी, आप उस पर अधिकार करो ना। आपके सामने आए तो लात मारना सीखो ना। हालेलुया। हमारा रास्ता डामर का बनता है, राल, उसको गलों में पहनोगे, उतनी इज्जत है बस प्रभु यीशु के आगे सोने की, इतनी इज्जत है बस। लेकिन कई लोग वहम में है, भ्रम में है कि इतना करने से परमेश्वर कौन सा हमें नरक में डालने वाले। पतरस बड़ी बड़ी बातें करते थे और बड़ी बड़ी बातें कर कर पतरस भाग चुके थे, वो प्रभु यीशु के साथ नहीं रह पाए थे, डर गए और वहाँ पर भाग गए। वो भी तो उस वक्त वहम में थे, भ्रम में थे। चले जाएंगे जेल में, कौन सी बड़ी बात है प्रभु यीशु के लिए, मर जाएंगे, कौन सी बड़ी बात है, अगर ऐसे हालात हो गए तो मर जाएंगे, चले जाएंगे। जब वो हालात आए तब पता चला कि मैंने क्या बोला था तो याद भी नहीं रहा, बस दुम दबा कर भागे थे। ये मत समझो आज यहाँ पर बैठने वालों में से कई लोग ऐसे हैं जो ऐसा समझते हम अकेले रहेंगे फिर भी तगड़ाई से रहेंगे, मजबूत रहेंगे और हम प्रभु का इनकार नहीं करेंगे। मैं स्पष्ट बोलता हूँ, आप मरने वाले हो, आप वहम में हो, आप भ्रम में हो, जो ऐसा समझते हो कि हम अकेले रहकर बिंदास से जिएंगे। पतरस नहीं रह पाया था, इनकार कर दिया था। अपने आप को ये मत समझना कि नहीं मैं पतरस के जैसा नहीं हूँ। आज कई लोग इस तरह से वहम में है, जिस वक्त हुआ तब पता चला कि सही में वो घटना वो कितनी भयानक थी। जब कुछ नहीं तब सब कुछ आप बोल सकते हो, लेकिन उस वक्त पतरस को पता चला कि मैं जो बोल रहा था और जो घटना हुई वो घटना में कितना फ़र्क है। जब सामने लोगों को देखा हाथ में हथियार के साथ, तलवार के साथ, भाले के साथ देखा, किसकी हिम्मत हो कि जो ऐसा बोले कि हाँ मैं प्रभु के साथ हूँ। और पतरस वहाँ से भाग गए थे, सारा वहम, सारा भ्रम निकल गए और पतरस ने 3 बार प्रभु यीशु का इनकार कर दिया था। उनको पता चल गया कि सही में मैं जो समझता था ऐसा नहीं है। आज कई लोग भ्रम में है। प्रभु ने स्पष्ट बताया कि मेरा वापस आना एक व्यापारी के समान है। एक को 5 सिक्के दिए, एक को 2 दिए, एक को 1 दिया। 5 वाले ने और 5 कमाए कि 2 वाले ने और 2 कमाए कि मैं उनकी बात नहीं कर रहा।
मैं तो उसकी बात कर रहा हूँ जिसने कमाई नहीं की, एक आत्मा ने जीता। तो क्या बोला उसको, बाहर के अंधेरे में डाल दो। आज कई लोग वहम है, क्या एक आत्मा नहीं जीतोगे तो परमेश्वर स्वर्ग में नहीं रहेंगे? क्या वो ऐसे है कि हमको स्वर्ग में नहीं लेंगे? क्या एक आत्मा नहीं जीतेंगे तो हमको नरक में डाल देंगे? अरे डाल चुके एक को। यूहन्ना ने देखा, वो आखिरी न्याय में देख लिया यूहन्ना ने, प्रभु उसने ऐसे पुस्तकें खोलोगी और बताएगा तूने तो एक भी आत्मा नहीं जीता, जबकि मेरे पास से आराधना का वरदान लिया था, मेरे पास से चंगाई का वरदान लिया था, मेरे पास अन्य भाषा का वरदान लिया था, उपदेश का दान लिया था, कहाँ तूने आत्मा जीता? चल जाओ नरक में डाल दो इसको नरक में। यूहन्ना ने देख चुका। आज कई लोग इस वहम में पड़े हुए और इसीलिए सोए पड़े हुए और आत्मा जीतने के लिए कुछ नहीं कर रहे। वो वहम में है कि कोई बात नहीं, हम तो स्वर्ग में चले ही जाएंगे। लेकिन इस वहम से, इस भ्रम से बाहर निकलो। आज कई लोग वहम में है, भ्रम में है। एक वचन पढ़ते हैं हम, इब्रानी उसका 10वां अध्याय और वचन 25। और एक दूसरे के साथ इकट्ठा होना न छोड़े, जैसे कि कितनों की रीति है, पर एक दूसरे को समझाते रहे, और ज्यों ज्यों उन दिन को निकट आते देखो, त्यों त्यों और भी अधिक यह किया करो। हालेलुया। क्या बोला परमेश्वर ने कि जैसे जैसे मेरा आना वापस निकट आ रहा है, पास में आ रहा है, वैसे वैसे ज़्यादा इकट्ठा हो। अगर हफ्ते में 3 मीटिंग कर रहे हो तो जैसा जैसे मेरे पास में आता हूँ 3 से 4 करो, 4 से 5 करो, 5 से 6 करो, 6 से 7 करो। ये प्रभु से बोल रहे। और कई लोग भ्रम में है। क्या होता है इकट्ठा होने से? रहो अपने घर पर। या प्रभु बोझ छोड़ने से क्या होता है? कई लोग भ्रम में पड़े हुए और बिंदास से मीटिंग को छोड़ रहे, प्रभु बोझ को छोड़ रहे। लेकिन मैं स्पष्ट कहता हूँ, आपका भ्रम आपको मार देगा। इकट्ठा होना है तो होना ही होना है, चाहे मेरे कहने से हो या ना हो, लेकिन न्याय तो परमेश्वर अपने वचन के अनुसार ही करने वाले। और यूहन्ना ने उस न्याय में ये सब कुछ देख लिया था। जो इकट्ठा नहीं होते थे उनको नरक में जाते हुए देखा। और इसलिए यूहन्ना ने देखा कि आखिरी दिनों में जो कुछ होने वाला है, कितनी भयानक बातें हैं। उन्होंने सब कुछ किसी पर्दे पर नहीं देखा, उस परिस्थिति में होकर उन्होंने देखा। और इसलिए उन्होंने आखिर में लिखा, ना बढ़ाओ ना घटाओ, जो लिखा है ना आपको करना ही करना है। और करना कोई भारी नहीं है, कुछ मुश्किल नहीं है, आप कर सकते हो। जब प्रभु से अपना सर छोड़कर इस धरती पर आ सकते हैं तो इससे भारी चीज़ क्या हो सकती है? हम सब कुछ कर सकते हैं, हम परमेश्वर की आज्ञा मान ही सकते हैं। लेकिन पौलुस ने जब एफिसी वालों को पत्र लिखी तब उनको ये बात बताई। और जो वचन हमने पढ़ा था एफिसी उसका 4वां अध्याय और 17 से लेकर 24 वचन जो हमने पढ़ा तो उसका 17वां वचन। इसलिए मैं यह कहता हूँ और प्रभु में गवाही देता हूँ कि जैसे अन्य जातीय लोग अपने मन के भ्रम पर चलते हैं, तुम अब से ऐसे न चलो। बाइबल में लिखा है, भ्रम में मत चलो। भ्रम मतलब जो है नहीं फिर भी दिखाई देता है। बाइबल में क्या लिखा है कि पहले वाला प्रेम छोड़ दोगे तो मैं भी तुम्हारी जगह बदल दूंगा, मैं स्वर्ग में नहीं लूँगा। स्पष्ट लिखा है कि नहीं? अभी जो नहीं लिखा हो अगर किसी को दिखाई देता है, नहीं हमने तो पहले वाला प्रेम छोड़ दिया फिर भी हमको स्वर्ग में ले लिया, तो इसको क्या बोलते हैं? भ्रम। जो है नहीं वो दिखाई दिया उसको। हम इकट्ठा नहीं होंगे तो भी हम स्वर्ग में जाएंगे, ऐसा लिखा नहीं है, लेकिन फिर भी दिखाई देता है। तो ये क्या है? भ्रम। और आज पौलुस हमको कह रहे हैं कि लोग जिस तरह से भ्रम में चलते हैं ना, उस तरह से आप भ्रम में मत चलो। और मालूम है भ्रम क्या है? पढ़ो तो उसका 18वां वचन। क्योंकि उनकी बुद्धि अंधेरी हो गई है, और उस अज्ञानता के कारण जो उनमें है और उनके मन की कठोरता के कारण वे परमेश्वर के जीवन से दूर है। हाँ, उनकी बुद्धि अंधकारमय हो चुकी है, अंधियारी हो चुकी है। किसकी? जो भ्रम में है। भ्रम मतलब अंधकार, ऐसा परमेश्वर स्पष्ट कहते हैं कि भ्रम मतलब अंधकार। उनकी जो बुद्धि है वो अंधियारी हो चुकी है, और इस कारण परमेश्वर के जीवन से मतलब स्वर्ग से वो लोग दूर हो चुके हैं। भ्रम में रहोगे तो स्वर्ग में प्रवेश नहीं कर पाओगे। फिर आगे पढ़ो उसका 19 वचन। और वे भावनाहीन होकर सब प्रकार के गंदे काम करने के लिए बेसब्री से खुद को लुचपन को सौंपा। हाँ, जब इंसान भ्रम में होता है उसको ऐसा होता है कुछ भी करो स्वर्ग में तो जाने ही वाला हूँ।
तो फिर वो क्या करता है, सारे गंदे काम करता है, सारे पाप करता है, सारे मैं जब बोलता हूँ पाप, और वो भी खास विश्वासी को लिए, तो उनको ऐसा लगता है कि हम जो छोटी मोटी गलती कर रहे हैं, कि हम जो पहले वाला प्रेम छोड़ देते या तो संगति छोड़ देते, ये कोई बड़ी बात नहीं है, उनको ऐसा लगता है। लेकिन परमेश्वर उसको तो ऐसा बोले बहुत बड़ा पाप है। वो लोग अपने आप को लुचपन, ये लुचपन है, उसको समर्पित हो जाते हैं। ऐसा बाइबल में स्पष्ट लिखा है, और वो परमेश्वर के जीवन से वो दूर हो जाते हैं। फिर पढ़ो उसका 20 वचन। पर तुमने मसीह की ऐसी शिक्षा नहीं पाई। हालेलुया। क्या प्रभु ने ऐसा कभी सिखाया? प्रभु का वचन तो स्पष्ट है, वो कभी हमको गलत नहीं सिखाते। हम मसीह से ऐसी शिक्षा नहीं पाई, मतलब ना प्रभु ऐसा सिखाते, ना परमेश्वर के लोग ऐसा सिखाते हैं। और पढ़ो 21 और 22 वचन। अगर तुमने सचमुच उसी का सुना हो और जैसा यीशु में सत्य है उसके अनुसार शिक्षा पाई हो, तो तुम अगले चाल चलन के पुराने मनुष्यत्व को, जो भरमाने वाली अभिलाषाओं के अनुसार भ्रष्ट होता जाता है, उतार डालो। यहाँ पर प्रभु यीशु कहते हैं, उनका वचन कहता है कि अगर सही में आप प्रभु यीशु से सीखे हो, प्रभु यीशु का सच्चा वचन सीखे हो, तो बोलते हैं पहले वाला जो पुराना मनुष्यत्व है, जो पाप है, गुनाह है, उस सभी को उतार दो बोले। और क्या लिखा है 23 और 24 बचो पढ़ो। और अपने मन के आत्मिक स्वभाव में नए बनते जाओ और नए मनुष्यत्व को पहन लो, जो परमेश्वर के अनुसार सत्य की धार्मिकता और पवित्रता में सूझा गया है। परमेश्वर बोलते हैं अगर प्रभु यीशु से सीखते हो तो फिर अपने आप को सुधार लो, बहुत स्पष्ट लिखा है। भ्रम में मत रहो, प्रभु से बोलते हैं अपने आप को सुधार लो। यूहन्ना ने जब देखा तो यूहन्ना ने वही बातें दिखी जो हमारे दिनों में बहुत जल्द होने ही वाला है। वो बात यूहन्ना देख चुके, हमने देखी नहीं, लेकिन हमारे सामने होने वाली। और यूहन्ना ने जब देखा तो ऐसे डर गए वो कि उन्होंने लिख दिया कि ना तो इसमें बढ़ाना ना तो घटाना। सिखाने वाले को बोल रहे, सीखने वाले को भी बोल रहे, ना बढ़ाओ ना घटाओ। मैं देख चुका हूँ, ऐसा ही था और ऐसा ही मैंने देखा है। वो इतनी भयानक घटना थी, लेकिन परमेश्वर ने हमारे लिए सही में नहीं रखी। हम परमेश्वर के होकर क्यों सारी विपत्तियों के हम वारिस बने? हम परमेश्वर में अच्छे से ना चले। परमेश्वर बोलते कि भ्रम से निकलो, वहम से बाहर आ जाओ। मेरे पास आप लोगों ने ऐसी बातें नहीं सीखी, जो मैंने सिखाया है उसके अनुसार चलो, अपने चाल चलन को बदल दो, नए बन जाओ, प्रभु के समान बन जाओ। तो वो सारी विपत्तियाँ जो यूहन्ना ने देखी है उसमें आप होगे सही, लेकिन आपको परमेश्वर कुछ होने नहीं देंगे। जिस तरह से यूहन्ना को कुछ नहीं हुआ, हमें भी कुछ नहीं होगा अगर परमेश्वर के अंदर सही से चलेंगे तो। लेकिन अगर भ्रम में रहोगे कि नहीं पहले वाला प्रेम नहीं होगा तो भी, संगति में जाए ना जाए तो भी हम बचाए जाएंगे, तो ऐसे भ्रम से बाहर निकलो। उसमें तो मारे ही जाओगे और उसमें सिर्फ नरक मिलेगा। और इसलिए अपने आप को सुधारना सीखो। हालेलुया। हम सभी अपने अपने आँखों को बंद करें, अपने मस्तकों को प्रभु यीशु के आगे झुकाए। ये वो वक्त है कि हमें अपने आप को जांचना है, हमें अपने आप को परखना है। ये वो वक्त है कि जो कुछ आज हमने जाना है, सीखा है, देखा है, वो हमारे जीवन में किस तरह से चल रहा है, वो परखने का वक्त है, खुद की परीक्षा करने का वक्त है। यूहन्ना ने जो कुछ देखा, सही में यूहन्ना डर गए, यूहन्ना अचंभा करने लगे, इतनी बड़ी ऐसी भयानक घटनाएं होने वाली है। उन्होंने उस ज़माने के, मतलब हमारे ज़माने के विश्वासी लोगों को देखा, वो चाहते कि हम सारे बचाए जाए। मैं भी चाहता हूँ सारे बचाए जाए। और इसलिए पौलुस कहते हैं कि सारे भ्रम से बाहर निकलो, वहम से बाहर निकलो, क्योंकि प्रभु उसने जो चाहा है, जो लिखा है, बस वैसा ही हमारे साथ करने वाले, वैसे ही न्याय करने वाले। उन्होंने स्पष्ट कहा है कि मैं तुम्हारा न्याय नहीं करने वाला, लेकिन मैंने जो वचन दिया वो वचन ही तुम्हारा न्याय करेगा। और इसलिए मैं कहता हूँ कोई भी वहम है, भ्रम है, उसमें से बाहर निकलो और जो वचन परमेश्वर ने बताया उसके अनुसार जीवन जियो। अपने चाल चलन को बदल दो, अपने चरित्र को बदल दो, और जो चरित्र हमको भ्रष्ट करता है उससे आज़ाद हो जाओ। लेकिन वो चरित्र अपनाओ जो परमेश्वर ने हमको दिया है, जो सच्चाई दी है, बस उसमें चलो, उनके वचन के अनुसार चलो, उनकी आज्ञाकारी करो, ताकि बचाए जाओ। क्योंकि परमेश्वर नहीं चाहते कि अंतिम दिन में हम नाश हो जाए, वो चाहते कि हम बचाए जाए। लेकिन अंतिम दिन सही में बहुत भयानक है।
वो आप सहन नहीं कर पाओगे। इससे अच्छा है कि हम आज्ञाकारी करते हुए हम परमेश्वर के पीछे चलकर हम उस सारी विपत्तियों से बच जाए और स्वर्ग राज्य में प्रवेश कर जाए। ये सारे वचन समझने के लिए, ग्रहण करने के लिए, उसके अनुसार चलने के लिए प्रभु की कृपा हम सभी पर होने पाए।